एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद टैरो 111 इन हिंदी, अ हैंड फॉर हेल्प। आज यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जो कि होने वाली है 10-10 का पोर्टल, जो कि है अक्टूबर 10। सो डेट भी 10 है हमारी और मंथ भी 10 है। तो अक्टूबर 10 का पोर्टल जब हमारा होता है तो देखते हैं उसके अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या खासियत है, आपको क्या क्या अच्छा मिलने वाला है और किन चीज़ों की हमें सावधानी रखनी है। ये हमारी टाइमलेस रीडिंग है। ये आप जब कभी भी देखेंगे रीडिंग, ये आपको कनेक्ट करेगी आपके अगले 3 महीने स्पेशली कैसे रहने वाले हैं। जिस टाइम भी आप इसको देखेंगे रीडिंग को, उनके बारे में हम देखते हैं। वहीं मैं एक और आप सब लोगों को चीज़ बताना चाहती हूँ। जिन लोगों ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पता चल सके। वहीं बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लीजिए। और मैं उन सभी लोगों का दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ जिन लोगों ने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है। वो लोग कमेंट करते हैं और मेरी वीडियो को लाइक भी करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए तो हम शुरू करते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन है हमेशा की तरह। सबसे पहले ये राधा कृष्ण जी की जोड़ी, वहीं पे हमारा ओम का ये आपको सेलेनाइट का प्लेट दिख रहा है और वहीं पे एक हमें ये फिश दिख रही है। आप इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई 2 ऑप्शन पसंद आ रहे हैं तो आप 2 ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑप्शन 1 से। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो पाइल 1, रेडी हूँ मैं आप लोगों की रीडिंग के लिए जिन्होंने भी ये राधा कृष्ण जी को जोड़ी को चूज किया है। देखते हैं कि उनके अगली जो 10-10 का पोर्टल है उसके अंदर क्या नई चीज़ें आने वाली हैं, क्या खासियत है इस पोर्टल में आपके लिए। और वहीं पे जो भी अगर हमें गाइडेंस मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, हम वो भी देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग से। थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू सो मच। Thank you for pile 1. Thank you so much. Thank you for your guidance and help. Thank you so much. Thank you. मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो हमारा 10-10 का पोर्टल है वहीं पे हमारी एंजल ब्लेसिंग्स क्या हैं, हमारे एंजल्स हमको क्या गाइडेंस देने वाले हैं, क्या वो चाहते हैं हमें क्या करना है। वहीं पे अगर 10-10 का पोर्टल है, आप में से कुछ लोग होंगे जो अपना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वो देखते हैं अगर उनकी कोई स्टार्टिंग है तो वो स्टार्टिंग कैसे रहने वाली है। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने चाहते हैं या फिर कोई नया स्टेप लेना चाहते हैं टूवर्ड्स योर बिजनेस, लाइफ, करियर, तो देखते हैं वो कैसे रहने वाला है। देखते हैं हमारा पहला कार्ड क्या कहता है। मैंने बोला ना कि आप में से कुछ लोग हैं जो अपनी नई चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं। उन लोगों की जो स्टार्टिंग है वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अगर आप अक्टूबर मंथ में करते हैं, कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमें एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। मेरे को बहुत अच्छा ये कार्ड दिख रहा है। वहीं पे जो है ना, ये बहुत शार्प इंटेलिजेंट लोग रहेंगे। ये आप लोग ना बहुत शार्प हैं, इंटेलिजेंट है, माइंड आप लोगों का शायद बहुत अच्छा चलता होगा। और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये मैथ्स या फिर बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में बहुत अच्छा कर पाते होंगे। उनका जो काम होगा, अगर वो मैथ्स से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है या कैलकुलेशन का काम उसके अंदर है, वो बहुत अच्छा रहने वाला है। वहीं पे ना मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है कि मैंने बोला ना कि किसी चीज़ की स्टार्टिंग, वहीं पे ना ये सीढ़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये स्टेयर हैं, ठीक है। ये स्टेयर्स हैं, 1-1-1 स्टेप करके आप बहुत दूर से चले आ रहे हैं, ठीक है, अपनी चीज़ को पाने के लिए। और ये एक मुझे वो पॉइंट दिख रहा है जिसे कहते हैं ना रीचिंग पॉइंट, ऑप्टिमम पॉइंट। ये मुझे वो पॉइंट दिख रहा है कि आप उस पॉइंट तक पहुंचने वाले हैं। तो अक्टूबर मंथ में अगर आपने ऐसा कुछ स्टार्ट करना है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। वहीं पे हम अपना अगला कार्ड देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचा हो, या फिर आप लोगों के जो रिजल्ट है ना वो अभी तक नहीं आया। आपने कहीं कुछ काम किया था, आपने किसी चीज़ की स्टार्टिंग की थी अभी तक, और वो रिजल्ट आपको अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। आपने वेट किया है कि ठीक है अभी नहीं अभी नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा सा अभी आपका वेट और बाकी है। चीज़ें होंगी, बेटर होंगी, अच्छी होंगी, क्योंकि ना मुझे ये रूट्स बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही हैं। तो ऐसा लग रहा है
कि आपको ना रूट्स पे, आपको जो फाउंडेशन है ना अपने काम की, आपने अभी तक जो शुरू किया था या जो शुरू किया है उसके अंदर हो सकता है कि आपने बेस पे जो है ना वो ध्यान नहीं दिया। किसी चीज़ को बनाने के लिए, किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए जो बेस होता है ना वो इम्पॉर्टेंट होता है। वो बेस मुझे लग रहा है कि वो इतना स्ट्रांग नहीं रहा है। अगर अभी भी आपके पास मौका है तो आप उस बेस को स्ट्रांग कीजिए, आप उस बेस को देखिए कि क्या है क्या नहीं है। आपने जो काम किया है एक बारी दोबारा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दोबारा अपने बैक में जाना चाहिए, अपने पास्ट में जाना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए, इस पे देखना चाहिए कि क्या आपने उस टाइम पे सही चीज़ें ली थी, आपने सही डिसीजंस लिए थे, सही चीज़ें करी थी या नहीं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए। देखते हैं हमारा अगला कार्ड क्या कहता है। आप में से मैंने बोला ना कि बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मैथ से रिलेटेड या फिर कोई बहुत अपना बिजनेस, इस फाइल में मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कोई बहुत बिजनेस टाइप के लोग हैं या फिर करियर ओरिएंटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। वहीं पे मुझे ना ये कार्ड जो है ना वो ये दिखा रहा है कि आपके पास आइडियाज़ हैं, ठीक है, उनको आप लाइन अप करना चाहते हैं। वो आइडियाज़ कुछ भी हो सकते हैं, आपके लव लाइफ को लेके या फिर आपके बिजनेस को लेके, किसी को भी लेके हो सकते हैं, जो कि इस अक्टूबर मंथ में, स्पेशली इस मंथ में या फिर जिस टाइम पे भी आप इसको देखेंगे उस मंथ में ये ना लाइन अप होने वाले हैं, ठीक है। आप आइडिया एक्शन ले रहे हैं उनको करने के लिए। वहीं कुछ लोग ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऐसे मूड में हैं जिनको सिर्फ ट्रैवल करना है, कुछ भी करके अभी उनको जल्द ही ट्रैवल करना है। वो बहुत, मेरे को ऐसा लग रहा है कि होम सिक हो गए हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, अब बैठे बैठे बहुत हो गया मेरा, मुझे अब थोड़ा सा ट्रैवलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। और कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अपना व्हीकल लेने के लिए सोच रहे हैं या उनके बारे में या प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे अपना व्हीकल लेना है, मुझे कुछ करना है और अब जैसे भी करके मुझे अब नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में अपना जो है या तो ट्रैवलिंग करनी है या फिर व्हीकल लेना है। देखते हैं हमारा अगला कार्ड क्या कहता है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी हैं, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेजर मुझे प्रॉब्लम दिख रही है ना वो मुझे ये दिख रही है कि अब आपको उसे लाइन अप कैसे करना है, ठीक है, कि आप उसको कैसे काम करें, उस पर कैसे काम करें, उसको सही तरीके से चलाने के लिए, कि क्या वो आपके लिए सही है नहीं है, उनको कैसे आपको लाइन अप करना है, ठीक है। वहीं पे अगर आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं तो क्या वो आपकी प्रायोरिटी रहेंगे ऑप्शंस या नहीं। वो मेच्योर कहते हैं ना कि छोटे बड़े ऑप्शंस आना है जिनके अंदर आप सारे प्रो एंड कॉन्स ढूंढते हैं कि वो ऑप्शंस आपके लिए कितने अच्छे हैं कितने नहीं। आप शायद अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद ना उनके बारे में सोच नहीं रहे हैं, आप सिर्फ ऑप्शंस को लेके रेडी हो रहे हैं, लेकिन उन ऑप्शन के बारे में सही गलत नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपको ये देखने की, सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। वहीं पे हम अपना अगला कार्ड देख सकते हैं। ओके, मैंने बोला था ना कि कुछ लोगों के लिए तो नया चेंज आ रहा है फॉर श्योर, और ये कार्ड ना हमें बता रहा है कि नया चेंज है। इस कार्ड में मैंने आपको बोला था कि हमें ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है, वहीं मेरे को ना ये ट्रीज हिल स्टेशन, शायद कोई ना आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद हिल्स पे जाने के लिए या फिर कोई होता है ना कि सुबह सुबह बैठ के शांति में कोई ठंडी जगह पे सूरज उगता हुआ देखना, आप में से शायद बहुत सारे लोग ऐसी कोई ख्वाहिश या फिर ऐसी विश भी कर रहे होंगे अभी। वहीं पे मुझे ना ये ऐसा दिख रहा है कि ये ना जैसे सर्दियों में लोग पूरा अपने आप को कवर कर लेते हैं ना, वैसा मुझे कवर होते हुए दिख रहा है। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पाइल के अंदर ना शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर जो अभी हाल ही में उन्होंने अपने कोई बिजनेस के लिए या फिर अपना किसी चीज के लिए कोई ऑप्शन चूज किया है और उनके दिमाग में सिर्फ वो ही घूम रहा है कि उसको लाइन अप कैसे करना है, ठीक है। ये कैरियर को लेके भी हो सकता है, लव लाइफ को भी लेके हो सकता है, बट मुझे बहुत ज्यादा ये लव लाइफ को लेके नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा कैरियर ओरिएंटेटेड लोग हैं कि जिनको अपने सिर्फ कैरियर को बनाना है, उनको अपने कैरियर के बारे में ही सोचना है। वहीं पे हम थोड़े से और कार्ड लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस, थैंक यू सो मच,
Thank you for pile 1. Thank you so much. Okay. मैंने बोला ना कि कंफ्यूजन तो आप लोगों को है, यहाँ पे भी 2 ऑफ सॉर्ट्स आ गया, यहाँ पे भी 2 ऑफ सॉर्ट्स आ गया, लेकिन ये वाले 2 ऑफ सॉर्ट्स के अंदर वॉन्ड्स, सॉरी, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स आ गया और यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ट्स आ गया, तो एक्शन तो है, ठीक है। वहीं पे कंफ्यूजन भी मुझे दिख रही है कि आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं, ठीक है, कि करना है नहीं करना है, जाना है बाहर या नहीं जाना है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो आप बहुत अच्छे से सोचेंगे, आपकी प्लानिंग्स बहुत अच्छे से होंगी, क्योंकि ना ये जहाँ वॉन्ट्स 2 ऑफ वॉन्ट्स आ जाता है ना, तो वहाँ पे प्लानिंग बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की प्लानिंग बहुत अच्छी होने वाली है। तो आप ये देखिए आपकी प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले आपको क्या चूज करना है, क्या नहीं चूज करना है। आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन उस ऑप्शन में से सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्रायोरिटी किन किन चीज़ों को, आप एक लिस्ट बनाइए, उसमें टॉप पे आपको जो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले चाहिए आप उसको लिखिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग एंड फिर आप दूसरी चीज़ को लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। ये नहीं कि दोनों हाथ में लड्डू चाहिए और आप चले जा रहे हैं, नहीं। आपको कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन हो रही है, जो मुझे दिख रहा है, वो इसी वजह से दिख रही है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं या आपके माइंड में बहुत सारे एक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इस पे ध्यान दीजिए और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। देखते हैं हमारा अगला कार्ड क्या कहता है। अगेन सी आ गया हमारे पास, जो अगला कार्ड आया है ना, वो आया है 7 ऑफ कप्स का, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनकी वजह से हम कंफ्यूज हो रहे हैं। हमारे पास ये कंफ्यूजन का कार्ड आ गया, वहीं पे हमारे पास 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया। जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड होता है ये भी हमें कंफ्यूजन दिखाता है, और यहाँ पे आपके पास कंफ्यूजन जो है वो यही है कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। देखिए आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास फेम है, सब है, आपको सब मिल रहा है, लेकिन हमें जो चाहिए, हमें वो ये देखना है कि अभी फॉर द टाइम हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारे को अभी क्या चाहिए। तो आप एक ही चीज पे फोकस कर सकते हैं ना एक टाइम में, ज्यादा से ज्यादा आप 2 चीजों पे फोकस कर पाएंगे। तो आप उस चीज को देखिए जिसकी वजह से ये ना थोड़ा, अगर आप इन चीजों पे फोकस नहीं कर पाएंगे ना कि आपको क्या चाहिए, आपकी जरूरत क्या है, तो ये आपको ना थोड़ी सी प्रॉब्लम में भी ला सकता है कि आपको हो सकता है एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाए, या फिर आपको नींद ना आए, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश कीजिए आप कि अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए, अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग काम कीजिए, और फिर देखिए कि ज़रूरी क्या है क्या नहीं, ठीक है। हम थोड़े से और कार्ड लेते हैं। थैंक यू सो मच, thank you my angels, thank you for your support and guidance, thank you so much, thank you my angels, thank you. Thank you so much, thank you. ओके, टेक अ स्टेप बैक। मैंने बोला ना कि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर आप कंफ्यूज हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लग रही है, आपको कोई भी डाउट हो रहा है, तो ट्राई कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिए, ठीक है। अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, वहीं पे ये देखिए कि आपकी अभी प्रायोरिटी क्या है, ज़रूरत क्या है, किन पे काम करना है, किन पे काम नहीं करना। वहीं पे अगर आपको कोई थोड़ा सा भी डाउट है, जहाँ पे ये लग रहा है कि आपको अभी एक्शन लेना ही नहीं चाहिए, तो इट इज़ ओके। एंजल्स हमारी कह रही हैं कि आप थोड़ा सा समय का वेट कीजिए, सही समय के आने का वेट कीजिए, स्टेप बैक कीजिए, थोड़ा सा अपने आप में ठहराव दीजिए, एंड देन हम दोबारा से कोई काम दोबारा शुरू कर सकते हैं या दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है। हम एक और कार्ड लेते हैं एंजल से। थैंक यू सो मच माय एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर 5-1, थैंक यू।
साइंस एंड रिमाइंडर। सी मैंने बोला ना कि हमारे पास कुछ ना कुछ साइंस जरूर आ रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें ध्यान देना है, हमें ये देखना है कि हमें क्या साइंस मिल रहे हैं, क्या हमें सही साइंस मिल रहे हैं कि हमें रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, नहीं ठहरना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप श्योर हैं, 100% आप करेक्ट हैं, आपने अपनी कन्फ्यूजन भी खत्म कर ली जैसा कि मैंने बोला था, वहीं पे आपने प्रायोरिटीज को भी अपनी सेट कर लिया कि ये मेरी पहली प्रायोरिटी है, मुझे इस पे काम करना है, इस पे नहीं। अगर आपने ये सब कर लिया है तो अब आपको क्या करना है, आपको वो साइंस और रिमाइंडर्स आपको एंजल्स जरूर देंगे, ठीक है। आप जिनको मानते हैं, आप जिनकी भी पूजा करते हैं, वो आपको गाइड जरूर करेंगे। आप ये देखिए कि आपके पास वो क्या साइंस आ रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, क्या आपको रुकने के लिए बोला जा रहा है या फिर आपको बोला जा रहा है कि नहीं, यू कैन गो अहेड, आप ये काम कर सकते हैं, आप आगे बढ़िए, ठीक है। अब आप वो उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे, क्योंकि ये इंटेलिजेंट पाइल है, एम्बिशियस पाइल है, वहीं पे क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है, एम्बिशियस हैं, तो ऑप्शंस बहुत सारे लेके चलते हैं, ठीक है, एक साथ, उसकी वजह से कंफ्यूजन भी होती है उनको। वहीं पे आपको एंजल्स की प्रोटेक्शन भी है, इसी वजह से एंजल्स आपको क्लियर बोल रहे हैं, टेक अ स्टेप बैक अगर आपको कहीं डाउट होता है। वहीं पे अगर आप श्योर हैं कि नहीं, आई एम राइट, मैंने जैसी मुझे गाइडेंस मिली थी, मैंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट भी बना ली, मैंने सब कुछ कर लिया है और अब मैं आगे जा सकता हूँ, तो उन साइंस के ऊपर ध्यान दीजिए और काम कीजिए। वहीं पे हम अपना एक अफर्मेशन देखते हैं, एंजल्स क्या चाहती हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम अपना जो है चेंजेस ला सके, या फिर जो भी आप काम करने जा रहे हैं 1010 के पोर्टल में, उसमें आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू सो मच फॉर पार्ट 1, थैंक यू सो मच। ओके, चूज अ हील। मैंने बोला था ना कि आपको जो है थोड़ा सा अपने अंदर ठहराव लाने की ज़रूरत है, आप अपने आप को हील कीजिए। ये हीलिंग कुछ भी हो सकती है, ये हीलिंग आपको कहीं से भी मिल सकती है। आपके बड़े, आपको, आप जिनको जानते हैं, आपके वो लोग हो सकते हैं, वो हेल्प करें आपकी इस चीज़ के अंदर कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। और वहीं पे थोड़ा सा समय बिताइए, अपने एंजल से, अपने गाइडेंस से आप सपोर्ट लीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं इस चीज़ में। वहीं पे आपकी कंफ्यूजन भी दूर करेंगे, ठीक है। तो अगले 3 महीने में अगर आप कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं, तो मुझे दिख रहा है वो डिसीजन आपका सही रहेगा या नहीं, वो आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसा कि हमें एंजल्स ने गाइडेंस दी है कि हमें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है, हमें एक्शंस लेने हैं, हमें रूट्स के ऊपर काम करना है, अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो फॉर श्योर हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। आपका जो भी अभी मेजर डिसीजन होने वाला है अक्टूबर मंथ में, वो आपको सक्सेस जरूर देगा, या फिर आप इस रीडिंग को जब भी देख रहे हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। हम अपना एक लास्ट कार्ड देखते हैं जिसके अंदर हमें अफर्मेशन मिलती है। वो अफर्मेशन अगर हम अपने किसी भी मेजर डिसीजन से पहले करते हैं तो हमें हेल्प मिलेगी। चलिए तो हम अपना कार्ड देखते हैं। थैंक यू। सी मैंने बोला था ना, चेंज वहीं पे हमारे पास आया। आई एम चेंज माई पैटर्न्स व्हेन आई चूज माई माइंड अबाउट देम। मैंने आपको क्लियरली बोला है कि आपको सोच समझ के करना है। ये सब कार्ड्स मैंने आपके सामने शफल किए हैं, मैंने कोई अलग से नहीं किया है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको चेंज अगर करने की कहीं ज़रूरत लग रही है, आपको अपने रूट्स पे काम करने की, स्पेशली मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको ना उन बेसिक चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है जिनके ऊपर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो आप उन चीज़ों, आपने एक्शन ले लिया लेकिन रूट्स पे काम नहीं किया, आपने सिर्फ एक ऊपरी तल, कहते हैं ना ऊपरी एक परत पे काम किया है। उसके अंदर क्या करना है, एक नन्हे पौधे को लगाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, हमें मिट्टी खोदनी पड़ती है, उसके अंदर हमें दवाई डालनी पड़ती है, कीटनाशक डालने पड़ते हैं ताकि उसकी जड़ें खराब ना हो। अगर आपने अपनी जड़ों पे, रूट्स पे ही काम नहीं किया है, आपका जो भी मेजर डिसीजन है अगर आपने उसी पे काम नहीं किया है तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है। वो पौधा बढ़ेगा तो सही लेकिन शायद फल नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि आप चेंज करके देखिए, अपने पैटर्न को चेंज करके देखिए, अपनी चीज़ों को
चेंज करके देखिए, कन्फ्यूजन है उसको चेंज करके देखिए, प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अभी तक शायद जो आपने अपनी प्रायोरिटी बना रखी थी शायद वो आपकी प्रायोरिटी थी ही नहीं, उसको चेंज करके देखिए। तो आपको इन चीज़ों पे काम करना है। अगर आप अपने पैटर्न्स को चेंज करते हैं, शांति से सोचते हैं, अपना धैर्य से अपने आप को हील करते हैं, तो आपके जो भी डिसीजंस रहेंगे स्पेशली इस मंथ में वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ठीक है पाइल 1, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल 2, रेडी हूँ मैं आप लोगों की रीडिंग के लिए। जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज़ किया है, जो कि है ये एक सेलेनाइट ओम की ट्रे, देखते हैं उनकी रीडिंग क्या कहती है। वहीं पे उनका मेजर शिफ्ट जो है अक्टूबर 10 के पोर्टल के अंदर क्या रहने वाला है, क्या हमारी गाइडेंस है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू फॉर Pile 2, thank you so much. Thank you so much for your support and guidance. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Oh. Okay. मेरे को सबसे पहले ये कार्ड देखते ही ऐसा लगा कि इसमें बहुत सारी फीमेल्स हो सकती हैं पाइल 2 में, जिन्होंने की शायद किसी की प्रेगनेंसी की या अपनी प्रेगनेंसी के लिए वो सोच सकती हैं, या फिर वो मदर हो सकती हैं। और वो जो मदर हैं वो अपने बच्चे के लिए बहुत केयरिंग हो सकती हैं। ठीक है, अपने बच्चे के लिए बहुत सोच सकती हैं। ठीक है, अगर आप में से कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं, उनको ये अभी तक खुशखबरी नहीं मिली है, तो हो सकता है कि ये जो हमारा 10-10 का पोर्टल आया है जिसके अंदर हमारे मेजर शिफ्ट्स हैं, उसके अंदर आप लोगों को ये खुशखबरी मिल सकती है। ठीक है, ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट होगी। ठीक है, वहीं पे हम अगला कार्ड देखते हैं। ओके, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं इस पाइल के अंदर जो या तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है, या परेशान हैं, या आप लोगों में से कुछ लोगों को चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रही हैं जैसे आपको चाहिए, या फिर आपको थोड़ा धोखा भी मिल सकता है। ठीक है, वहीं पे ना मुझे 3 ऑफ सॉर्ड्स कोई सर्जरी भी दिखाता है। या तो हो सकता है जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनकी जो डिलीवरी होने वाली है उसके अंदर सर्जिकल प्रोसेस भी रहे वो। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके जो पार्टनर हैं आप उनसे क्लियर कॉन्वर्सेशन रखें। आप अपनी बातें जो हैं बिल्कुल स्पष्ट और सही तरीके से बोलिए। वहीं पे आपके पार्टनर भी आपके साथ ये क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे। तो ये जो मुझे थोड़ा सा डिसहार्टेड फील होता हुआ दिख रहा है, मुझे वो कम दिख रहा है कि वो ऐसी सिचुएशन कम आएगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला कार्ड क्या कहता है। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स। आप में से ये ना परिवार को अगर इसका ओरिजिनल हम देखेंगे ना, जो हमारा रियल टैरो कार्ड्स का जो डेक है उसके अंदर ना, इस डेक में एक पर्सन है जो अपने परिवार को आगे की तरफ बढ़ा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि इस डेक के अंदर जो लोग हैं वो अपने परिवार को बढ़ाने की सोच रहे हैं, या अपने मेजर डिसीजंस अपने परिवार के बारे में लेने की सोच रहे हैं। आप लोग बढ़ेंगे। ठीक है, आगे मुझे ना आप अभी उस किनारे पे हैं जिसके किनारे पे आप अटके हुए हैं। अभी आपकी नैया पार नहीं लगी है। ठीक है, एक किनारा नहीं मिला है, आप अभी भी पानी में हैं। और ये वाटर एलिमेंट ना मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिखा रहा है कि इमोशंस जो रहेंगे ना आपके बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। वहीं पे कुछ गुड न्यूज़ भी मुझे दिख रही हैं, लेकिन
वो गुड न्यूज़ मैंने आपको पहले ही पहला कार्ड देखते ही बता दी थी, कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। वहीं पे कुछ लोगों के लिए ना ये एक ठहराव भी हो सकता है, शायद उनको लगेगा सब चीज़ें ठहर गई हैं। वहीं पे जिन लोगों को शायद जो डिसहार्टेड होंगे, जिनके साथ थोड़ी सी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती हैं, उनके लिए चीज़ें ठहर जाएंगी। एक रिलेशनशिप में भी ठहराव आ सकता है, ठीक है, या फिर आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं अपने रिलेशनशिप को भी लेके, ठीक है। ये पाइल ना पाइल 1 से बिल्कुल अलग है। पाइल 1 में बहुत एम्बिशियस लोग लग रहे थे मुझे, यहाँ पे पाइल 2 में ना मुझे फैमिली वाले लोग बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, कि फैमिली के बारे में सोचना, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना, या रिलेशनशिप के बारे में सोचना, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, या फिर आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आपका परिवार बढ़ेगा, आप चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे, किनारे पे आएंगे, ठीक है। अगर आप अभी तक कहीं फंसे हुए थे, आपको किनारा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम मुझे लग रहा है कि उस किनारे तक पहुंचने में आपको लगेगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। पाइल 2, आपको अपनी हिम्मत, जैसा कि अभी तक आप अपने अंदर सब्र करते आए हैं, ठीक है, आप अकेले इस जर्नी में इतनी दूर तक आ गए हैं, अपनी इस जर्नी में अकेले ही आप आगे इस किनारे तक भी पहुंच जाएंगे। इस किनारे में और इस नाव के इस नाव को यहाँ एक किनारे तक पहुंचने में कोई बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन आप, कुछ लोग होते हैं ना कि बिल्कुल किनारे पे आके, किसी चीज़ के एंड पे आके हिम्मत तोड़ देते हैं, आपको वो नहीं करना है पाइल 2, ठीक है। आप इस किनारे से आगे बढ़िए, चीज़ें आपके लिए रेडी हैं, लेकिन आपको खुद हिम्मत करनी पड़ेगी इस किनारे तक पहुंचने में, ठीक है। हम अपना अगला कार्ड देखते हैं। हमारा अगला कार्ड जो है ना वो आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। जहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ जाता है ना, तो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी, ये प्रेगनेंसी का कार्ड भी होता है। हमारे पास 2 प्रेगनेंसी के कार्ड आ गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पाइल में शायद बहुत सारी फीमेल्स हैं जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, जो माँ बनने का सुख अभी तक या तो उनको नहीं मिला है, बहुत परेशानियों को झेल के आई हैं, या फिर आपकी ये, मुझे ऐसा लग रहा है ये सेकेंड प्रेगनेंसी भी हो सकती हैं। वहीं पे एकदम से ना मुझे ऐसा कनेक्ट हुआ कि कुछ लोगों ने हाल ही में, शायद कुछ लोगों का मिसकैरेज रहा होगा और उसकी वजह से ये शायद डिसहार्टेड हैं। आप दोबारा ट्राई कीजिएगा, थोड़े समय के बाद आपको ना सक्सेस जरूर मिलेगी, ठीक है। पाइल 2, वहीं पे हम अपना अगला कार्ड देखते हैं। शायद ना जिन्होंने पाइल 1 को देखा है, उन्होंने पाइल 2 को भी वो शायद देखना चाहते थे, उनके मन में है, या फिर आप पाइल 2 को देख के पाइल 1 को देखना चाहते थे, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स हमारे पाइल 1 में भी आए हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें भी हैं आपके पास, लेकिन ये ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सिर्फ हवा में है, ठीक है। इनका कोई एक किनारा नहीं है, या फिर इनको एक नींव नहीं रखी गई है इनके लिए, ठीक है। तो आप इस पे ध्यान दीजिए कि आपको अपने एक्शंस कैसे लेने हैं। आपको इस किनारे पे पहुंचना है, लेकिन वो एक्शंस आपको कैसे लेने हैं, क्या करना है क्या नहीं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा पाइल 2। अगर आप अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो शायद आपके लिए लेट हो सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए और इसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, ठीक है। हम थोड़े से और कार्ड लेते हैं। Thank you so much, my angels. Okay, so sorry. Thank you, my angels. Thank you so much. Thank you for your support and guidance. Thank you, my angels. For pile 2. Thank you. Thank you. Thank you. सिर्फ प्रेगनेंसी के कार्ड आए जा रहे हैं इसमें पाइल में। सो फॉर श्योर यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स जो है ना, जो अभी तक शायद प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी किसी भी रीज़न से, किसी भी वजह से, वो प्रेगनेंसी आने वाली हैं। वहीं पे आप लोगों के अगर कोई मेजर डिसीजन है जो आपको अक्टूबर मंथ में, या फिर आप ये रीडिंग जब भी देखेंगे उस टाइम पे आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है, ठीक है, तो आपके लिए ये डिसीजन बहुत सही होने वाला है, ठीक है। जो कि मैं देख पा रही हूँ कि ये डिसीजन बहुत अच्छा रहेगा, सही रहेगा।
और आप इस डिसीजन को लेके अपना आगे फ्यूचर सोच सकते हैं, क्योंकि जो सन का कार्ड है ना, ये तो स्टार्टिंग ही है, हमारी बिगनिंग ही है। सन हमारा नंबर 1 होता है। अगर हम 10 की बात करें तो 10 में हम 1 की ही बात करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास कार्ड भी सन का आ गया है, ठीक है। तो ये आपका डिसीजन या आपकी चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अगर मेजर डिसीजन ले रहे हैं आप उन्हें ले सकते हैं, ठीक है, और वो अच्छे भी रहेंगे। स्पेशली अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में या अपने परिवार को बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, आप 2 से 3 होने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस मंथ में या फिर आप ये जब भी रीडिंग देखेंगे ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। हम एक और कार्ड लेते हैं। थैंक यू सो मच माय एंजल्स, थैंक यू। ओके, हमारा कार्मिक कार्ड आया है। हो सकता है कि हमारे हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा हमारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जिसकी वजह से हम शायद मेजर डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टी फील करते हैं, या फिर हम डिसीजंस ले लेते हैं लेकिन हमें रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं आते हैं, ठीक है, कि हमने अपनी पूरी मेहनत की है लेकिन रिजल्ट हमें उस मेहनत के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हमारे को जो एक कार्ड आया है ना, वो ये कार्ड आया है कि हमें चैरिटी ज़रूर करनी है, ठीक है, हमें चैरिटी करनी है। और चैरिटी जब आप करेंगे तो आप ये मत देखिए आप किसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, आपको सिर्फ चैरिटी करनी है, ठीक है। अगर आप चैरिटी करते हैं तो शायद आप जो अभी तक एक उम्मीद है आपकी, ठीक है, उस उम्मीद को हकीकत में बदलता हुआ देखेंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी चैरिटी करने की ज़रूरत है, ठीक है। पाइल 2 हम अपने एंजल कार्ड्स भी देखते हैं, हमारी एंजल गाइडेंस क्या आती हैं। थैंक यू सो मच माय एंजल्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस फॉर पाइल 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, टेक चार्ज एंड एक्शन। मैंने बोला ना कि अगर आपको डिसीजन लेने हैं अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, या आप सोच रहे हैं अभी तक, तो आपको अब ये चार्ज लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा। अभी तक शायद आप डर रहे थे, हाय मैं इस ट्रीटमेंट के लिए जाऊं या नहीं जाऊं, मैं ये करूं या नहीं करूं, तो आपको एंजल्स की गाइडेंस आ गई है, टेक चार्ज एंड एक्शन। अब आप एक्शन ले सकते हैं, एक्शन लीजिए, आपके लिए यही सही है, ठीक है। वहीं पे चैरिटी ज़रूर कीजिए। अब हम अगला कार्ड देखते हैं। हमारा अगला कार्ड क्या कहता है, सी जॉय एंड कंटेनमेंट। आप लोगों को खुशी तो मिल ही रही है, ये भी जॉय का कार्ड है। हमारे पास जो सारे कार्ड्स आए हैं इसके अंदर एक भी कार्ड हमें ऐसा नहीं दिखा है जिसमें हम कहें कि नहीं भाई हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है। आपको जॉय का कार्ड आया है, ठीक है, तो आपको अच्छी खुशी मिलने वाली है। फील कीजिए, पॉजिटिव होइए। सबसे बड़ी चीज़ इस पाइल में ना मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद इतना ज़्यादा हताश हो चुके हैं पाइल 2 कि आप लोग ना खुशी के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि अगर मैंने अब भी ऐसा किया तो शायद मेरे ज़्यादा खुश होने से मेरी चीज़ें मैं परेशानी में आ जाऊंगा, या कुछ भी आप अगर ऐसा कुछ भी सोच रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग सबसे पहले अपने दिमाग से निकालिए। खुश रहिए। अगर आप खुश रहेंगे तो आप अपने डिसीजन भी सही ले पाएंगे, और जब डिसीजन सही होंगे तो उनके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, ठीक है। पाइल 2 हम अपना एक कार्ड देखते हैं, हमारी अफर्मेशंस में क्या आया है। थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड गाइडेंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये कार्ड्स अभी नए हैं तो शफलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि एक दूसरे से चिपक रहे हैं। थैंक यू सो मच। लिव इन द मोमेंट। सी मैंने बोला था ना कि आप अभी जहाँ पे हैं आप वहीं पे रहिए, ठीक है। आप अपने डिसीजंस लीजिए, आप अच्छा कर रहे हैं पाइल 2, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपनी नेगेटिव थिंकिंग को हटाना है। हाय मैं ये नहीं कर सकती, ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, या मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। इस चीज़ को अपने दिमाग से हटा दीजिए। आपको लिव इन द मोमेंट में रहना है। जिस जगह आप जहाँ हैं, जिस काम में हैं, आप उस काम को उस जगह में अपनी पूरी ईमानदारी दिखाइए, और आप अगर ऐसा करते हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेटर होंगी और अच्छी होंगी। हम अपनी एक अफर्मेशन ले लेते हैं कि अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं और अगर हम मेजर डिसीजन ले रहे हैं, हम क्या अफर्मेशन करें जिससे कि हमारे डिसीजंस
अच्छे और सही रहें। थैंक यू सो मच माय एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पीस इन द पर्स, सी मैंने बोला था ना कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ शांत रहना है, ठीक है, खुश रहना है। और अगर आप खुश रहेंगे, मैं अभी बोल के चुकी हूँ कि अगर आप खुश रहेंगे, डिसीजन भी सही लेंगे, सही डिसीजन लेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से शांति में रहिए, पीस अपने अंदर लाइए। वहीं पे थोड़ा सा आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको शायद इनर पीस जो होती है ना हमें अंदर से, वो बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए चीज़ें बेटर और अच्छी होंगी, ठीक है। पाइल 2, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको मिलती हूँ आपकी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल 3, रेडी हूँ मैं आप लोगों की रीडिंग के लिए। जिन्होंने भी इस फिश को चूज़ किया है, देखते हैं उनके 10-10 के मेजर शिफ्ट के अंदर क्या गाइडेंस आती है, हमें क्या करना है और क्या नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच माय एंजल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, हेल्प एंड गाइडेंस फॉर पाइल 3। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो लोग हैं उनके बहुत मेजर डिसीजंस होने वाले हैं। जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ना, मुझे बहुत फ्री विल वाली लेडी लगती है, स्पेशली कि आप में से जो भी लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं, आप बहुत फ्री विल वाले हो सकते हैं कि आपके जो डिसीजंस होंगे, आपके जो भी एक्शंस होंगे ना, वो ऐसे होंगे कि आप खुद लेना जानते होंगे, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते होंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती होगी अपने डिसीजंस को, यू नो। कुछ लोग होते हैं ना कि अपने डिसीजंस लेने से पहले बहुत लोगों के साथ डिस्कस करते होंगे, आप लोग उनमें से हैं कि जो ये डिस्कस नहीं करते होंगे। वहीं पे अगर आप इस रीडिंग को जब भी देख रहे हैं, बिकॉज ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी कोई अगर मेजर डिसीजन लेने के लिए सोच रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिसीजन जो भी आप लेंगे ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एंजल की गाइडेंस हमें जो आ रही है वो यही आ रही है। वहीं पे आप जो डिसीजंस लेंगे, सिर्फ उसके अंदर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई जॉब चेंज कर रहे हैं, या फिर किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, या फिर आप किसी शादी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, किसी से शादी करने के लिए सोच रहे हैं, तो सारी डिटेल्स आप बहुत अच्छे से चेक कीजिए, क्योंकि ये हिडन डेंजर है। वहीं पे ये हमें ना एक ये भी दिखाता है कि आप लोगों को शायद नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो नज़र लगने की वजह से आप लोगों को ये प्रॉब्लम भी होती होगी, ठीक है। तो कि आपके बनते बनते काम जो है वो कहीं ना कहीं आके अटक जाते होंगे। सबसे पहले अपने डिसीजंस जो हैं, अगर अभी तक आप शेयर करते थे, क्योंकि ये लोग हैं जो शेयर नहीं करते, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि श्योर होने के बाद भी अपने डिसीजंस को शेयर करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए सही रहेगा या नहीं। अगर ऐसा है तो आपको वो नहीं करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके डिसीजंस को शायद नज़र लगे और आपके बनते बनते काम रुक जाएं। वहीं पे हम अगला कार्ड देखते हैं। दी सन कार्ड। मैंने बोला ना कि अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है, आप लोग कोई मेजर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा रहने वाला है। वहीं पे ये मुझे सन कार्ड ना ऐसा दिखा रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा ना वो घूमने वाली मौज मस्ती में है। वहीं पे कुछ लोग मुझे ऐसा भी दिख रहा है, हेल्थ से रिलेटेड किसी को शायद विटामिन डी की कमी हो सकती है, विटामिन सी की भी कमी दिख रही है मुझे। तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा धूप में ज़रूर बैठना है, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आ रहा है। वहीं पे कुछ लोग ना इस मेजर शिफ्ट में 10-10 के शिफ्ट के बाद शायद अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है ना उसको बहुत ज़्यादा एक्टिव करने वाले हैं। कुछ लोग जाप करने वाले हैं, ठीक है, कुछ लोग चैंटिंग करने वाले हैं। ये पाइल 3 जो है पाइल 2 से बिल्कुल अलग दिख रही है मुझे। इनके डिसीजंस जो है ना, इनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। वहीं पे हम अगला कार्ड देखते हैं।
ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो ये कार्ड हमें ना मुझे स्पेशली ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल डिसीजंस जो भी है ना अगर आपके, ठीक है, अगर वो अभी तक आप स्टक थे, आपका पैसा कहीं पे रुका हुआ था, ब्लॉक था, ठीक है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना वो पैसा आने वाला है। या फिर अभी तक फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, तो वो जो है वो ठीक होने वाले हैं, ठीक है, एक ठहराव आने वाला है चीज़ों में, चीज़ें बेटर होने वाली हैं। वहीं पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग शायद हॉर्स राइडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनका बहुत मन है ट्राई करने का, या फिर हॉर्स राइडिंग सीखने का, कि जॉकी बनना है उन्हें, तो उन्हें हॉर्स राइडिंग कर, या फिर आप अभी तक अगर डर रहे थे, ठीक है, हॉर्स राइडिंग से या फिर जॉकी बनने से, तो आप शायद ये डिसीज़न अब ले सकते हैं, और ये मेजर डिसीज़न हो सकता है आपका, ठीक है। अगर आप में से ये रीडिंग स्पेशली हॉर्स वाली किसी को भी कनेक्ट की है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम अगला कार्ड लेते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सी, फाइनेंसिस की हम बात कर रहे हैं, अभी हमने बात की है फाइनेंसिस की, कि शायद कुछ फाइनेंशियल डिसीजन आपके हो सकते हैं, और वहीं पे हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आ गया। क्वीन ऑफ पेंटिकल के अंदर जो है ये क्वीन है ना, ये बहुत पैसा कमाने वाली है, ठीक है, माइंडफुल है। वहीं पे मेरे को ऐसा फीलिंग आता है कि इनके पास पैसा तो बहुत होगा, ठीक है, लेकिन ना एक जो पीस भी है, लेकिन वो खुशी नहीं है, शांति है लेकिन खुशी नहीं है कि मेरे पास ये पैसा है, या फिर आपके पास प्रैक्टिकल चीज़ें, प्रैक्टिकल्स जो वर्ल्ड है ना हमारा, जिसके अंदर हमारी मैटर्स सारी कनेक्ट होती हैं, ठीक है, उनको लेके आप खुश हैं, लेकिन उतने सेटिस्फाई नहीं है जितना आपको होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक कार लेने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, उसने ले भी ली है, लेकिन उसको ना वो खुशी नहीं मिली है अभी तक कि मैंने कार ले ली, ठीक है। एक होता है ना कि किसी चीज़ का बहुत शिद्दत से वेट करना हो, वो बहुत टाइम के बाद मिलती है, तो वो खुशी नहीं मिल पाती। ये मुझे वो वाली ही खुशी लग रही है कि मिल गई है, अच्छी चीज़ है, खुशी भी हो गई, ठीक है भाई, मिल गई, एक टाइम खुश हुए जिस टाइम मिली, लेकिन उसके बाद होता है ना कुछ लोगों की बहुत टाइम तक उनको खुशी रहती है, बहुत टाइम तक उन्हें लगता है हाँ मुझे ये मिल गया, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है इस फाइल में ऐसा नहीं है। आप लोगों को चीज़ें जो मिली है ना, आपकी उम्मीद से बहुत लेट मिली हैं, आपको शायद चाहिए था कि आपको थोड़ा और जल्दी मिले चीज़ें, और बेटर मिले और अच्छी मिले, लेकिन आपको वैसा नहीं मिला, तो वो खुशी उस दायरे तक नहीं पहुंची, ठीक है। तो डोंट वरी, चीज़ें, क्योंकि सन का कार्ड आया है, डिसीजंस भी अच्छे रहने वाले हैं, चीज़ें बेटर भी होने वाली हैं और अच्छी भी मिलेगी आगे भी, लेकिन हमें थोड़े से अपनी पीस में मुझे लगता है आप लोगों को जो ये मेडिटेशन के ये मेरे पास गाइडेंस आई है ना, तो ये मेडिटेशन शायद अगर आप करेंगे ना, तो जो इनर पीस अभी तक आपको नहीं मिली है शायद वो मिल पाएगी, ठीक है। हम अगला कार्ड देखते हैं, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, डिसीजन स्टक। मैंने बोला ना कि यहाँ पे जो ठहराव है, आप लोग अटके हुए थे, कि यहाँ पे आप लोग शायद कहीं किसी चीज़ में फंसे हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, तो वो स्टेबिलिटी, वो ठहराव आपको अब आने वाला है। ये किनारा आपको दिख रहा है, ठीक है, अब इस किनारे तक पहुंचने में आपको बहुत समय नहीं लगने वाला है। वहीं पे मुझे लग रहा है कि आप लोग ना मेरे को ये बैग बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग ना, कुछ लोग ऐसा है कि शायद क्रूज़ पे जाने की उम्मीद, मतलब कुछ लोगों का मन है कि उन्हें क्रूज़ पे जाना है, ठीक है, या फिर आप लोगों में से कुछ लोग ट्रैवलिंग के लिए भी सोच सकते हैं। वहीं पे कुछ लोग जो है ना बहुत सारी चीज़ें अपने साथ साथ बाहर लेके, बहुत सारी जिम्मेदारियां लेके चल रहे हैं, ठीक है, और आप इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में बहुत अच्छे काबिल रहेंगे, आप बखूबी उन्हें निभा भी पाएंगे जिम्मेदारियों को। लेकिन थोड़ा सा जो हमारे पास गाइडेंस का कार्ड आया है, सॉरी, जो हमारे पास मेडिटेशन का कार्ड आया है, वो उस पर ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करेंगे तो चीज़ें बेटर और अच्छी होंगी, ठीक है। हम और थोड़े से कार्ड लेते हैं। थैंक यू सो मच माय एंजल, थैंक यू फॉर पाइल 3, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वॉन्ड्स आ गया, स्वॉर्ड्स आ गया, पेंटिकल आ गया, बचा ही क्या है हमारे पास, तो
इसमें शायद फीमेल्स बहुत सारी हैं इस पाइल के अंदर, ठीक है। और ये वो है एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की, माई वे और हाई वे। या तो मेरे तरीके से चलिए, मेरे डिसीजंस मानिए, या फिर आप छोड़ दीजिए। वहीं पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का मेरे को एक जो डाउट रहता है वो सिर्फ ये रहता है कि उनके डिसीजंस जो रहते हैं ना वो बहुत जल्दबाजी वाले रहते हैं, बहुत शार्प माइंडेड हैं ये लेडीज़ जो हैं। अगर इस पाइल में लेडीज़ ज़्यादा हैं तो ये बहुत शार्प माइंडेड हैं, लेकिन वहीं पे ये अपने लिए ना शायद थोड़ी प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट कर लेती हैं, अपने डिसीजन ऐसे ले लेती हैं चैलेंजिंग, स्पेशली इजी काम करना इन लोगों को पसंद नहीं है, ठीक है। इजीली जो चीज़ मिल जाए ये लोग शायद उसमें इतने सेटिस्फाई नहीं होते होंगे, लेकिन जो ये नेचर है ना वही आपके लिए शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और बस इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपके डिसीजंस जो है ना वो बहुत सोच समझ के परख के लीजिएगा, ठीक है। इस नेक्स्ट जो 3 मंथ्स हैं आपके, आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, नेक्स्ट 3 मंथ्स जो हैं, जो भी मेजर डिसीजंस लेने वाले हैं उनको सोच समझ के सही तरीके से कीजिएगा। सिर्फ मेरे तरीके से नहीं चलिएगा, आपको सारी चीज़ें देखनी है। ये नहीं करना है ये मेरा तरीका है, ये मेरा डिसीजन है, मुझे ऐसे करना है। आपको सारी चीज़ें सोचनी है, समझनी है और फिर डिसीजन लेना है, ठीक है। हम अपना एक और कार्ड लेते हैं। मैंने बोला ना कि आप किनारे पे हैं, ठीक है। स्वॉर्ड्स आ गया है फिर हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैंने बोला था कि आपको यहाँ पे स्पेशली कि ध्यान दीजिएगा कि मेरे तरीके से मेरा तरीका यही है, इसके चक्कर में आपको कोई धोखा ना दे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि लोग आपको बैक स्टेपिंग कर सकते हैं, उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। वहीं पे इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा कि आपको बैक एक भी हो सकता है कुछ लोगों की, और मेरे को कुछ लोगों का आई डोंट नो व्हाई सर्जरी भी दिख रही है, ठीक है। बैक से रिलेटेड इशू, बैक मतलब जितना बैक से रिलेटेड इशू हैं कुछ लोगों को शायद वो भी हील होते हुए मुझे दिख रहे हैं कि रिलीफ मिलने वाला है, ठीक है। चीज़ें बेटर होने वाली हैं, रिलीफ मिलने वाला है, वो मिलेगा भी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमें जो करना है, हमें ये ध्यान देना है कि हमें सही डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। हम अब अपनी एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। हमारी एंजल गाइडेंस क्या है? थैंक यू सो मच माय एंजल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस फॉर 5-3। थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन, सी चेंजेस आ रहे हैं। मैंने बोला था ना कि आप उस किनारे पे हैं अभी तक, जो आप उस किनारे पे हैं जो आपको ज़्यादा दूर नहीं दिख रहा, आप उस किनारे पे पहुंच जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली हमें दिख रही है, चीज़ें बदलती हुई हमें दिख रही हैं। हमें मेडिटेशन पे ध्यान देना है, सही डिसीजंस पे ध्यान देना है, और चीज़ें हमारी ज़रूर बदलेंगी और अच्छी होंगी। हम अपना अगला कार्ड देखते हैं। ओके, वनरेबिलिटी एंड फ्रीडम। आपको मैंने बोला है कि आपको ध्यान नहीं देना है, लोगों से बहुत कुछ डिस्कस नहीं करना है, स्पेशली उन लोगों के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना जिन्होंने अभी तक आपको लेट डाउन किया था, आपके बारे में गलत सलत बोल के आपको, या फिर आपके डिसीजंस को लेके आपको श्योरिटी, जबकि आप श्योर थे, लेकिन आपको क्या किया उन्होंने, आपके अगेंस्ट गए, या फिर आपको दिखाया कि नहीं आप तो ये कर ही नहीं सकते। मैंने बोला ना शुरुआत में ही, मैंने आपको बोला था अपने डिसीजन बहुत लोगों से शेयर मत कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे अपने डिसीजंस, अपनी बातें, तो शायद उनको नज़र भी लगेगी, और शायद इसीलिए हमारी गाइडेंस भी आई है कि हमें बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना, जिसकी वजह से लोग आपकी आलोचना भी करेंगे, और उसकी वजह से शायद आप आई एम सॉरी, आप शायद डीमोटिवेट भी होंगे, ठीक है। आपका मोरल भी डाउन होगा। हमें ये नहीं करना है, ठीक है। हमें अपने डिसीजंस, क्योंकि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, आपको लेने भी हैं, लेकिन आपको सोच समझ के लेने हैं। आप इसी नेचर के हैं, मैंने बोला ना माई वे और हाई वे, आप शायद इसी नेचर के भी हैं, आप डिसीजन खुद लेते भी होंगे, लेकिन फिर भी आपको सोच समझ के सही डिसीजन लेने हैं। हम अपना एक कार्ड देखते हैं और फिर हम देखेंगे हमारी अफर्मेशन क्या आती हैं। थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पाइल 3, थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू। सी अप्रिशिएट एवरीथिंग, यू हैव एवरीथिंग। पाइल 3, आपके पास सब कुछ है,
ठीक है। आपके पास यहाँ पे मुझे एम्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास मेरे को फाइनेंसेस भी दिख रहे हैं, इमोशंस भी हैं, लक भी आपका काम करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, वी स्टिल फाइंड दी कंप्लेंट्स कि एक कोई मौका मिल जाए हमें शायद, तो हमें ये नहीं करना है। हमारे पास जो भी है, ईश्वर को हमें हमेशा धन्यवाद करना चाहिए उस चीज़ के लिए। मैं ये नहीं बोल रही कि हमें अपने से नीचे जाना चाहिए या नीचे देखना चाहिए, लेकिन हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारे पास जो है वो शायद कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास उतना भी नहीं है और वो भी नहीं है। तो हमें ना इस चीज़ के लिए हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए ऊपर वाले को, उन लोगों को जिन्होंने आपके बुरे वक्त में साथ दिया, उन लोगों को जिन्होंने आपके बुरे वक्त में आपका साथ नहीं दिया, अपना ट्रू फेस दिखाया, और जिसकी वजह से आप शायद उन लोगों से आज कट करके आगे बढ़े हैं। ठीक है, आपने अपने सही डिसीजंस लिए हैं। तो हर उस चीज़ को धन्यवाद कीजिए जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाने में आपका साथ दिया। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव वे में दिया हो या नेगेटिव वे में दिया है, जैसे भी दिया है, साथ दिया है, तो आपको थैंक यू करना है, ऊपर वाले का अप्रिशिएट करना है। वहीं पे अगर आप कोई मेजर डिसीजन लेते हैं तो उस मेजर डिसीजन में हमें ऐसी कौन सी अफर्मेशन करनी है टिल दैट मेजर डिसीजन कि हमारी हेल्प हो सके, हमें हेल्प मिले और हमारे को पॉजिटिविटी रहे, हमारे पास पॉजिटिविटी रहे। थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस फॉर पाइल 3। थैंक यू माय एंजल्स। माई प्रेजेंस इज माई पावर। मैंने बोला था ना, आपको लोगों से कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, आप जो भी कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था, आपकी प्रेजेंस, आपका खुद का डिसीजंस, आप खुद जो सोच रहे हैं वो मायने रखती हैं, वो मैटर करती हैं। आप अपने डिसीजंस खुद लीजिए, खुद सही गलत की पहचान कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वहीं पे आपको चीज़ों को अप्रिशिएट करना नहीं भूलना है, अप्रिशिएट कीजिए। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपको आपकी अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।